चलिए तो आज हम सिक्के संबंधी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे और ये अनुपात और समानुपात का बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी हो चाहे रेलवे हो, उनमें ये बहुत पूछा जाता है ना। इसको हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। मतलब ये है कि यदि आपको कुछ भी नहीं आता है और यदि आप ये टॉपिक पढ़ने बैठ रहे हैं तो भी आप पे बनेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ये एक थैला हो गया भैया। इसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 420 सिक्के हैं। मतलब जो टोटल सिक्के हैं वो कितने हैं? 420। ये हो गए 420 सिक्के हैं, है ना। इन 420 सिक्कों में कुछ 1 रुपए के होंगे, कुछ 50 पैसे के होंगे, कुछ 25 पैसों के होंगे, है ना। चलो, तथा उनके मान क्रमशः कितना है? 2, 3 और 5, ये मान दे रखा है और उन्होंने पूछा है कि 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बताइए। चलिए, यदि आप ये सोच रहे हैं कि 5 और 3 8 और 2 10, इन सिक्कों की संख्या में आप 10 से डिवाइड करोगे और 1 यूनिट की वैल्यू 42 आ जाएगी और फिर आप इन तीनों सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे, तो भाई इस तरीके से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि आप देखें तो यहां पर ये कहलाती है आपकी रियल वैल्यू, मतलब वास्तविक मान जो रहता है वो कायम है। यहां पर देखें तो सिक्कों की संख्या है, और यदि आप यहां पर देखिए मान, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से बोले तो मूल्य दिया गया है ना। ये दोनों नाम से आता है, कभी मान भी बोल देते हैं और कभी मूल्य भी बोल देते हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, जब यहां पर सिक्कों की संख्या दी गई है तो इस रेशियो को भी सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट करोगे। वो कैसे करना है? चलो देखो, ये मूल्य जो है आप ऐसा मान सकते हैं, ये 2 रुपए है, ये 3 रुपए है, ये 5 रुपए है ना। अब कनेक्ट कैसे करना है देखिए, यदि हम आपसे बोले आपके पास 2 रुपए हैं, ये 2 रुपए हो गए, और दोनों सिक्के जो है वो 1-1 रुपए के हैं, मतलब टोटल कितने सिक्के होंगे? 2। ये हो गया क्लियर, रेशियो लगा था, ये रेशियो हो गया। फिर आपके पास 3 रुपए हैं और जो सिक्के हैं वो कैसे हैं? 50-50 पैसे के हैं, है ना। यदि हम देखें तो जो 1 रुपए होता है, 1 रुपए में होते हैं कितने? 2 सिक्के होते हैं। यदि 50 पैसे के देखें, है ना, तो कितने रुपए हैं? 3 रुपए हैं। 3 रुपए है ना। जब 3 रुपए रहेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। क्लियर। 50 50 50 50 50 और 50 50 पैसे जब 6 बार मिलेंगे तो कितने बन जाएंगे? 3 रुपए। मतलब ये है कितने सिक्के होंगे भैया? 6। रेशियो। यदि आप 25 पैसों की बात करें तो 1 रुपए में जो है 25 पैसों की संख्या कितनी रहती है? 4। और यहां पर कितने रुपए हैं? देखिए 5 रुपए हैं, तो 5 रुपए में कितनी हो जाएगी? ये देखिए कितने गुना हो रहा है? 5 गुना। तो इसको भी आप 5 गुना कर दोगे, सिद्धू करोगे, 5 से कितना आ जाएगा? 20। मतलब ये कितने हो जाएंगे? 20। क्लियर। अब यदि आप देखें तो ये मूल्यों का रेशियो, जो मूल्य है उनका रेशियो था, ये काय का रेशियो है? ये सिक्कों की संख्या का रेशियो है, सिक्कों की संख्या। अब इसको आप डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, यहां से तीनों सिक्कों की संख्या निकल आएगी। चलिए 20 और 6 26 और 2 28, 28 से करेंगे डिवाइड। एक बार कटेंगे, 15 बार कटेंगे। क्लियर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब उन्होंने बोला था कि 1 रुपए वाले सिक्के, तो 1 रुपए वाले सिक्कों के पास कितनी यूनिटें हैं? 2 यूनिटें, मतलब 2 और इंटू 15, सो 15 दूनी कितने हो जाएंगे? 30। यदि पूछते 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए तो कितनी यूनिटें थी? 6, सो 6 और इंटू कितना हो जाता? 15, कितने हो जाते? 90। क्लियर। और लास्ट में यदि पूछते कि 25 पैसे वाले कितने थे, तो कितनी है? 20 यूनिटें हैं, मतलब 20 और इंटू 15, सो कितने हो जाते? 300। क्लियर। अब यदि आपको चेक करना है कि हमने सही किया है गलत किया है, तो आप किस तरीके से चेक करेंगे? चलिए, क्वेश्चन में क्या बोला था? टोटल सिक्के कितने हैं? 420। तो ऐड कर दो जल्दी से। सॉरी, ये 300 हो गया ना। चलिए 300 और 90 कितना हो जाएगा? 390 और 30 कितने हो जाएंगे? सबको जोड़ने पर 420, मतलब हमने सही किया। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है।